मेरे बड़ी मम्मी पापा गांव में रहते थे। एक दिन शहर आने के रास्ते में उनकी बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया और दोनों ने उसी हादसे में अपनी जान गंवा दी। उनके जाने के बाद उनकी इकलौती बेटी अंजलि हमारे घर आ गई। अंजलि उस समय सिर्फ 18 साल की थी और मैं 19 का। वो रोते हुए बस इतना कह रही थी कि चाची, पापा मुझे क्यों छोड़ गए। माँ ने उसे गले लगाकर संभाला, लेकिन उस मासूम की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। शुरुआत में सब उसे बहुत प्यार और सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया और मेरी भाभियां और बहनें धीरे धीरे सारा काम अंजलि के ऊपर डालने लगी। वो सुबह से लेकर देर रात तक घर के हर काम में लगी रहती। रोटियां बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, यहाँ तक कि बच्चों का खिलाना। छत पर चूल्हे पर रोटियां बनाते बनाते उसके हाथ जल जाते, चेहरा थकावट से उतर जाता, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं थी। मैं अक्सर अपनी माँ और भाभीियों से कहता कि अंजलि भी इंसान है, थोड़ा काम में हाथ बटा दिया करें, पर वे जवाब हमेशा एक जैसा होता, उसे खुद किसी को काम नहीं करने देती। यह सुनकर अंजलि चुप हो जाती, बस हल्की मुस्कान के साथ कहती कि मुझे कोई काम करने से परेशानी नहीं है चाचा, घर के लोग ही तो हैं। एक दिन अंजलि बहुत बीमार थी। मैंने देखा कि उसे तेज बुखार है, फिर भी वह रोटियां बनाने छत पर चली गई। जब देर तक वह नीचे नहीं आई तो मैं देखने गया। ऊपर पहुंचा तो देखा वह चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी और तवे पर रोटियां जल रही थी। मैं घबरा गया, तुरंत सबको बुलाया। माँ और भाभियाँ उसे नीचे ले आई, दवाई दी गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, पापा मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए, वो शब्द आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। कुछ दिन बाद जब अंजलि ठीक हुई तो फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। कभी मेरी बहनों का रिश्ता देखने लोग आते तो वे अंजलि को देखकर उसका उसी का रिश्ता मांग लेते। इस बात पर माँ और बहनें दोनों को बहुत बुरा लगता। मेरी बहन गुस्से में कहती, यह जानबूझकर सामने आई थी ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। मैंने कहा, दीदी आपने ही उसे बुलाया था, फिर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हैं। पर मेरी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने देखा कि अंजलि के चेहरे की चमक खत्म होती जा रही थी। वो दिन रात काम करती, पढ़ने की कोशिश करती, पर थकान और दुख ने उसकी मुस्कान को छीन ली थी। एक दिन मैंने उसे रोते हुए किताबों के साथ देखा। पूछा क्या हुआ तो वो बोली कि दिन भर काम करती हूँ इसलिए रात को थोड़ा पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने उसे दूध और दवा दी। वो बोली, चाची डांटेंगी। मैंने कहा, मैं कह दूंगा मैंने पिया है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, जैसे कोई पहली बार उससे साझ समझा हो। समय बीतता गया। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो माँ ने मुझे मिठाई खिलाते हुए कहा कि अंजलि का रिश्ता पक्का तय हो गया है। मेरे हाथ रुक गए। माँ ने बताया कि उसने अंजलि का रिश्ता एक 60 साल के व्यक्ति से तय किया है, जिसकी पत्नी गुजर चुकी थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। अंजलि अभी बच्ची नहीं है, उसे भी अपने जीवन चुनने का हक है। माँ बोली कि वो अनाथ है, उसे किसी ने अपनाया तो शुक्र मनाओ, बूढ़ा है तो क्या हुआ, हमें तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। मैंने कहा, माँ अगर यही परेशानी है तो मैं अंजलि से शादी कर लूँगा। माँ गुस्से में बोली, तुम एक अनाथ लड़की से शादी करोगे। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि वो अनाथ नहीं है, वो इस घर की इज्जत है। शुरू में बहुत विरोध हुआ, पर पापा मेरे साथ थे। आखिरकार मेरी और अंजलि की शादी कर दी गई। शादी की रात अंजलि ने कांपती आवाज़ में पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है। हमदर्दी में मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं अंजलि, प्यार में। तुम इस घर की सबसे मजबूत और सच्ची लड़की हो। वो पहली बार मुस्कुराई थी। शादी पहली बार किसी ने उसे उसकी कीमत बताई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मैंने अपनी नौकरी के शहर में उसे अपने साथ ले गया। हमारा छोटा सा घर था, पर उसमें शांति और सुकून था। अंजलि ने उस घर को जन्नत बना दिया। हर सुबह उसकी मुस्कान देखकर लगता था कि कभी कभी प्यार और सम्मान किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दे सकता है। ज़िंदगी में किसी की मजबूरी को उसकी पहचान मत बनने दो। प्यार, सम्मान और बराबरी, यही वो चीज़ें हैं जो एक इंसान को घर का हिस्सा बनाती है। औरत चाहे अनाथ हो या अमीर, घर की अगर उसे इज्जत मिले तो वो किसी की भी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, यह
इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।